वाह भाई वाह, बस 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 बस, हो गया बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हारना मनाए। वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज आज शानदार हुआ। अमेरिका और कनाडा का मैच हुआ। अमेरिका ने एज यूजुअल अमेरिका बन के दिखाया और मैच जीत गए। दूसरा मैच मेजबान वेस्ट इंडीज और पापा न्यू गिनी का हुआ और अभी अभी इतलात के मुताबिक वेस्ट इंडीज ने यह मैच 5 विकेटों से जीत लिया है। क्रिकेट में मजीद बात करेंगे, मगर बताता चलूं कि आप लोग जो टीवी पर देख रहे हैं हमसे बात कर सकते हैं। हैशटैग कीजिए आस्क HMH और सवाल पूछिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर, और हमारे जवाब देने वाले पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है, वाह ऑलराउंड नहीं, ओपनर कड़क, टैलेंट पे नहीं है कोई शक, इमामुल्लाह। इनके साथ बैठे हुए हैं ख्यालात में आजाद, ज्यादातर नाराज, अहमद शहजाद। और काफी बॉलर्स को भी किया बर्बाद। उनके साथ बैठे हुए एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जो छक्कों और चौकों के हैं वजीर, लगा देते हैं बाउंड्रीज की भीड़, इमरान नज़ीर। हमारे आज के शो के गिफ्टिंग पार्टनर है फन नेशन, जिन्होंने मेरे पास भेजे हैं बहुत सारे पासेस। 5,000 रुपए का एक वाउचर है जो हमारे आज के लकी 15 ऑडियंस मेंबर्स को मिलेगा। बैक मैच पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी क्रिकेट का शो है। आगाज में इमाम आपसे पूछूंगा, वार्म अप मैचेस भी देख लिए, आज के 2 मैचेस भी देख लिए, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की दोनों की पिचेस का थोड़ा बहुत अंदाजा कैसी लग रही है पिचेस, क्या होंगे एवरेज स्कोर्स? देखें, जो अमेरिका ने, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सरप्राइज़ था, लेकिन कल हम यही बात कर रहे थे कि अमेरिका की टीम बहुत अच्छी है और जो कि अभी तक मुझे, जैसे मैंने कल शो में बोला कि मुझे ऐसा लगता है 160-70, तो मुझे लगता है मेरी प्रेडिक्शन पहले दिन गलत हो गई, क्योंकि जिस तरह के शॉट्स एक होते हैं, शॉट्स एक होता है कि कनेक्ट जिस तरह के हो रहे थे, तो छक्के अंदर रह नहीं रहे थे, जो खास तौर पे जोन्स ने और गेओस ने जो बैटिंग की है, और मेरे ख्याल से काफ़ी वरिंग साइन है बाकी टीम्स के लिए, लेकिन एक टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है कि अगर अमेरिका जैसे मुल्क में, अमेरिका जैसी टीम अगर दूसरे ममालिक को अगर डोमिनेट करती है इस तरह पहले मैच में, तो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड कप का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अहमद भाई, अमेरिका के एहतराम में टीमें हल्का खेल रही हैं या अमेरिका अच्छा खेल रही है? देखिए, इनकी बड़ी पुरानी टसल है। अगर कनाडा और आप अमेरिका की बात करेंगे, ये बहुत पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इनके मैचेस बड़े अरसे बाद अब हुए हैं। 1800 कुछ में इनका पहला मैच खेला गया था और वो भी न्यूयॉर्क में खेला गया था, तारीख में ये मैच लिखा हुआ है। अमेरिका ने वो भी जीता था। तो आखिरी मैच जो है कनाडा जीता था, जो दोनों में खेले हैं, तो एक तसल सी इनकी है। इस तरह का टूर्नामेंट में स्टार्ट हुआ है, एक बात तो श्योर है, जो हम बात कर रहे थे कि ये 150-160 वाले पिच हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ। क्योंकि जो छिक्के लगे हैं वो बाउंड्री के पास नहीं गए हैं, वो स्टैंडों में गए हैं। इट शोज के क्लीन पिच था, जबरदस्त पिच था, एलिवेशन मिल रही थी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारा जो वो 160-165 वाला माइंडसेट था, उसको तब्दील करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम देखिए, बॉलिंग साइड वीक थी, अगर दोनों टीम्स की आप बात करेंगे तो वीक थी, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका पहला मैच जो है वो कोई चांस लगता नहीं है। हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए कि हम ना सिर्फ वो मैचेस जीतें, क्योंकि वर्ल्ड कप है, आगे जाके रन रेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है ऐसी चीज़ों में। तो ये जो टीम्स हैं, इनके खिलाफ हमें अच्छी क्रिकेट शुरू में खेल के ऐसी पोजीशन में आना है कि हम ये मैचेस ना सिर्फ जीतें, अच्छे रन रेट से जीतें। तो वो तभी होगा जब आप एक विनिंग माइंडसेट से जाएंगे। जब आप आवाम को, लोगों को पहले से ये बोलने लग जाते हैं कि कोई टीम हल्की नहीं है, सारी टीमें तगड़ी हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं सिर्फ वो हारने से बचने के लिए खेलने जाते हैं। तो जब आपका माइंडसेट ये होता है कि नहीं भाई, ना सिर्फ हमने ये मैच जीतना है, हमने अच्छे तरीके से जीतना है, बीच में आके ऐसी पोजीशन आएगी, तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट हो जाता है। तो आई थिंक ये जो 2-3 मैच है हमारे शुरू में अर्ली ऑन, ना सिर्फ हमने इसको जीतना है, हमने ऐसे तरीके से जीतना है कि आने वाले मैचेस में जब लेटर ऑन रन रेट पे बात आए, हम लोग अप हों। ठीक है इमरान भाई, आज जो है पापा न्यू गिनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला। वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, घर पे खेल रही थी, तब भी थोड़ा स्ट्रगल की, 5 विकेटें भी गिर गई और बिल्कुल ही आखिर में उन्होंने 137 चेस किया। क्या हो गया वेस्ट इंडीज? हो गया कुछ नहीं, मैच जीत गया और क्या होना था। ये कर दिया। हाँ, अच्छा देखिए, वेस्ट इंडीज जो मैच हुआ है, और आई थिंक मेरे हमें वो थोड़ा टर्निंग, थोड़ा ब्रेक आप पेश कह सकते हैं, लेकिन जितनी भी एसोसिएट टीम है, वो T20 जितनी क्रिकेट हो चुकी है, मेरे ख्याल में अब वो किसी का जो कहते हैं ना प्रेशर या डर या बड़ी टीम का वो नहीं है। बिकॉज आज अगर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट देखा जाए तो PNG ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, अनफॉर्चुनेटली कि जैसे से रसल आके नीचे से खेला है,
तो मेरा ख्याल है कि ये एसोसिएट की जितनी टीम है ये कहीं ना कहीं अपसेट जरूर बड़े टीमों में करेंगी। अमित भाई आप इससे बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं, क्या डालें? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन पापा न्यू गिनी को पीएनजी कहती है। वो मुझे हंसी आ रही, सॉरी, बातें बिल्कुल ठीक ये चाहता है ये पापा न्यू गिनी है ना नाम, हाँ। तो वो जल्दी जल्दी फ्लो में कह के पीएनजी पीएनजी कह रहे हैं। उसमें थोड़ी हंसी है, लेकिन ये जो पिच था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो था हाँ। वो थोड़ा सा स्लोअर साइड पे जरूर लगा, बट जिस तरह वेस्ट इंडीज ने उनका एकदम क्लैप्स हुआ, बीच में विकेट्स गिर गई, 5 विकेटों से फिर भी जीता। हाँ। नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो हमें मोरलेस इस तरह के ही पिच मिलेंगे, लेकिन जो अच्छी टीमें होंगी, अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप्स होंगी, आप देखिएगा कि वो डोमिनेट करेंगी। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान एक ही ग्रुप में पड़े हुए, तीनों टीमें T20 की बेहतरीन टीमें हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। क्या लगता है इस ग्रुप के अंदर से कौन निकलेगा आगे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में से? देखिए मैं चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज़, क्योंकि होम ग्राउंड में हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ मेरे ख्याल से जब T20 की बात होती है तो वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जिसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो वर्ल्ड कप जीत चुकी। बेशक इस मैच में वो इतना वो वाला परफॉर्मेंसेस नहीं आई जिस तरह उनको कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से वो जीत गए। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑल्दो के वेस्ट इंडीज़ में अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर को काफ़ी स्पिन मिल सकता है, और लेकिन मैं फिर भी जो है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत प्रोफेशनल साइड है, आप हर टूर्नामेंट में देखें वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल और फाइनल आके जो है, क्योंकि उनकी काफ़ी वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है अपनी टीम के साथ काफ़ी अरसे से। इसीलिए आप देखें सबसे पहली न्यूजीलैंड टीम थी जिन्होंने अपनी जो टीम अनाउंस कर दी थी, आप इससे अंदाज़ा लग सकते हैं कि उनका क्लियर प्लान्स कितने ज़्यादा होते हैं। और मैं उसके साथ चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज़, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड इस ग्रुप से आगे जा सकती है। ठीक है भाई, वक्त आ चुका है कि आवाम के सवाल शो में इंक्लूड किए जाएं। आस्क HMH हम हैशटैग एक चलाते हैं, उस पर लोग हमसे सवाल पूछते हैं, एक्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कुछ सवाल हमने शॉर्टलिस्ट किए, आइए देखते हैं। वाई हसन अली नॉट पिक्ड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड? इनको अभी भी लगता है कि उनको पिक करना चाहिए था। इमाम आपसे स्टार्ट करेंगे, कोई होम्योपैथिक जवाब दे। देखिए हसू काफ़ी अरसे से जो है हमारे जो T20 के स्क्वाड में वो इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ खेलता रहा है, उसकी वाली परफॉर्मेंसेज नहीं आई जो आनी चाहिए थी, इस वजह से। और मेरे ख्याल से अभी भी जब वो आया था तो वो हारिस का बैकअप एज अ बैकअप प्लेयर, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ से एज अ बैकअप अगर हारिस का, तो मेरे ख्याल से उनकी अभी जो हमारा खास तौर पे मोहम्मद आमिर आने के बाद जो हमारा इस वक्त फास्ट बॉलिंग का जो मेरी पेस बैटरी बन चुकी है, तो मुझे उसमें लगता है कि हसू को बहुत मुश्किल से जगह बनानी पड़ेगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। अहमद भाई आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछूंगा। एक होता है कि प्लेयर जो होता है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, ये सबके साथ हो सकता है, आप तीनों के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। हसन अली ने परफॉर्मेंस दी हुई है, मैंने देखी हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस है, टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस है। आपको क्या लगता है ये उनका बैड पैच चल रहा है या हिज प्राइम इज ओवर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हसन अली ने चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे उसमें बड़ी तगड़ी बॉलिंग की, जी जी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के पास इस तरह की फास्ट बॉलिंग अटैक आ गया हुआ है, जहां पे आपको, अगर मैं हसन अली होता तो मुझे इंप्रूव करना था, मुझे ऊपर की तरफ जाना था। तो जहां आपकी परफॉर्मेंसेस डिक्लाइन की तरफ आ जाती हैं, तो फिर ऐसी टीम के अंदर जगह बनाना जहां पे नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर ऑलरेडी टीम के अंदर हों, आपको परफॉर्मेंसेस करनी है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीज़ें तब काउंट होंगी, रिदम तब वापस आएगा, पेस तब वापस आएगी जब आप लंबे लंबे स्पेल करेंगे, पुराने बॉल से स्पेल करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें देखने में नहीं मिला कि ना सिर्फ हसन अली, बहुत सारे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिदम होता है वो नीचे चला जाता है, फॉर्म है वो बहाल नहीं हो पाती। और इस दफ़ा जब ये आए थे, इन पे क्रिटिसिज्म इस चीज़ का था, इनकी फॉर्म का क्रिटिसिज्म नहीं था, इन पे ये था कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, इनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी जिस पे इनको सिलेक्ट किया गया। ऑन दी अदर एंड अगर आप मोहम्मद अली देखें, डोमेस्टिक में बैठे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शाहनवाज धानी देखें, उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है। तो वो लोग जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, आपने उनको जो है ना ओब्लाइज करना है और लेके आना है, ताकि एक जो सिस्टम है वो सिंक्रोनाइज रहे। जब आप सिस्टम के बाहर से प्लेयर ला के खिलाते हैं, तो वो जो 1500-2000 बच्चा आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस कर रहा है, उनका दिल उठ जाता है, उनको लगता है कि कोई इंसाफ नहीं है। तो यहाँ थोड़ी सी गलती कर गए हमारे सिलेक्टर्स जो हैं, ये चीज़ है, यही चीज़। अदरवाइज हसन अली की जो परफॉर्मेंसेस है, जो खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। हाँ जी। अगला सवाल। सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम मुंबई। अहमद शहजाद आपको कोहली से मिलाते थे पहले, क्या आपको भी लगता है ऐसा? जो रिजेम्बलेंस थी, इट वाज देयर।
लेकिन उसके बाद अगर आप कोहली को देखेंगे तो कुछ चीज़ें उन्होंने की है, उनकी फिटनेस बड़ी तगड़ी हुई, तो उसका उनका बिल्कुल जो चेहरा है वो बदल गया। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद जॉ लाइन हाँ, जॉ लाइन उनकी क्लियर हो गई। मैं भी पहले थोड़ा सा चबी था, जब उनकी जॉ लाइन क्लियर हुई है तो वो रिजेम्बलेंस थोड़ी सी खत्म हुई है। लेकिन जहाँ तक आप प्लेयर की बात करेंगे, मेरा ख्याल है इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर है। ना सिर्फ वो एक बड़ा प्लेयर है, एक रोल मॉडल है। ऐसा प्लेयर है कि जिसने धड़ल्ले के साथ क्रिकेट खेली है, और ऐसे प्लेयर की बहुत दुश्मनी भी हो जाती है। सब लोग एमी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हाँ। टू बी एबल टू, अहमद शहजाद की बात कर रहे हैं हाँ, ना? नहीं विराट कोहली। टू बी एबल टू बी देयर 70-71 सेंचुरीज करना, ना सिर्फ सेंचुरीज करना, वो मैचेस में जितवाना कि जहां पे डाउन एंड अबाउट हो गया हुआ था सही इंडिया। मैच विनर है इंडिया के हिंदुस्तान के लिए, और हमें उनको प्रेस करना भाई चाहिए। जहां जहां क्रिकेट देखी और खेली जाती है वहां सब मानते हैं विराट कोहली एक अजीम बैट्समैन है। विराट कोहली के लिए अगला इमरान नजीर, इमरान भाई आप नहीं मानते? ये आप नहीं मानते? क्यों नहीं मैं मानता? मानते हो ना आप? बेस्ट प्लेयर है इस टाइम Yes. पे, और कौन नहीं मानेगा? इमाम, आपकी बातचीत कभी हुई कोहली से? जी काफ़ी दफ़ा हमारा इंटरेक्शन हुआ है। 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ, फिर एशिया कप में अभी हुआ, अभी वर्ल्ड कप में हुआ। तो बट अब इस वाला जो वर्ल्ड कप जो मैंने अभी इंडिया में हमने खेला, उसमें मैंने बिल्कुल डिफरेंट विराट कोहली, तो जो उनका एग्रेशन है और जो उनका Born again विराट वो कोहली। बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे बहुत ठंडे विराट कोहली वाले लगे बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में। और हमेशा जब भी पाकिस्तान से खेलते हैं तो एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बल्कि उन पे इस दफ़ा क्रिटिसिज्म कुछ हुआ कि कुछ ज़्यादा ही वो फ्रेंडली थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। बट मेरे ख्याल से जो अहमद भाई ने बात की, मैं इन बात को सेकंड करता हूँ कि जब भी जहाँ भी क्रिकेट देखी जाती है और जहाँ खेली जाती है, वहाँ पे विराट कोहली का जरूर जिक्र होता है, और उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि वो बोलना कहना चाहिए। चाहते तो हम बहुत सारे प्लेयर्स को कभी कहते थे अहमद शहजाद जो है ना मिलाते थे, कभी आप बाबर आजम को भी इवन मिलाते हैं, और भी बहुत सारे आप इसको मुवाजने करते हैं। जो इनको हम सबसे अलग कर देता है वो है जो अपनी टीम को इन्होंने मैचेस जितवाए सिंगल हैंडेडली। ना वो हम कर सके, ना ही कोई और जिनसे आप मिलाते सही हैं वो बात कर है। सके। ये तो मैच विनर था वो। अगला दिखाइए। मुहित राजा लिखते, T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इससे बेहतर टीम कभी हो ही नहीं सकती है। वो समझते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम भेजी है हमने जीतने के लिए, और क्या करना होगा? इमरान, क्या वजीफा है कोई आपके पास? मेरा ख्याल है कि छक्के चौके ही मारने पड़ेंगे। जो सारी दुनिया कर रही है वो भी हमारी टीम को भी वैसा ही खेलना ठीक पड़ेगा। कह रहे हैं, ठीक कह उसकी वजह है कि अब आप मार्डोल क्रिकेट में आप 6 ओवर जब अच्छा नहीं खेलेंगे, उसके बाद तो फिर मिडल में तो फिर प्रेशर वही कि आप 5 ओवरों में 60 रन रह गए, 70 रन रह गए, तो आते ही तो कभी मिडिल ऑर्डर में कभी हिटें नहीं लगेंगी। शुरू में तेज खेलना बड़े ताबिश भाई, लाइक ये किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, लोग बड़ी बातें कर रहे यहाँ हैं। फीस अभी लीला कहते हैं। हाँ, तो एक 6 ओवर की क्रिकेट होती है, ठीक है। आपने वो सर्कल में है जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स बाहर हैं, सारी दुनिया उसमें अटैकिंग शॉट्स खेल रही है सिवाय पाकिस्तान के, हाँ। ठीक है। उसके होता ये है कि जब आप 10 ओवर खेल जाते हैं और आपकी इंटेंट ये होता है कि अच्छा मैं किसी तरह अपना 50 कर लूं, अपना 60 कर लूं, उसमें आपको एक बाउंड्री मिल जाती है, उसके बाद आप सिंगल कर लेते हैं। हाँ। अगर वो चौके वाला बॉल है फिर भी आप अगर उसको सिंगल कर रहे हैं तो फिर एंड में जो इतना प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर पे पड़ जाता है कि वो भी इंसान है, वो भी प्लेयर है, तो उनसे किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 13-13, 14-14, 12-12 की एवरेज करेंगे? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ, आपसे अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अहमद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि 6 ओवर में हमें डिफरेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हाँ। जिस तरह की भी विकेट है, देखिए अगर सपोज अगर जैसे आज गयाना में मैच हुआ, उसका डिफरेंट सिनेरियो था, यूएसए वाले मैच का बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। अगर कहीं हमें ऐसी विकेट मिल भी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इंटेंट नहीं कहीं भी जो है अपना रोकना चाहिए। अगर हमें अच्छी, जैसे मुझे लगता है लास्ट मैच में 6 ओवरों में हमने 59, तो उसके बाद बिल्कुल हमारा इंटेंट भी गया, फिर हम आउट भी हो गए। तो ये वाली चीजें हमारे ख्याल से इमाम भाई, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया कि इंटेंट एक बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आप खतरनाक पिच पे, जिस पे आपको जरा हल्का सा संभल के खेलना, इंटेंट शो कर दें, तो जिस तरह पिछले मैच इंग्लैंड में हुआ कि इंटेंट शो कर दी, विकेटें गिर गई तो सारी। वो इंग्लैंड ने भी तो इंटेंट ही शो किया था ना, और पहले 6 ओवरों में 78 स्कोर थे उनके। अब खतरनाक पिचेस नहीं आती हैं, अब एंटरटेन करना है क्राउड को। जहां पे भी क्रिकेट होगी वो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट बहुत कमर्शियल हो गई है। जी, जी। अब उनका गुजारा नहीं है बॉलिंग फ्रेंडली क्रिकेट देके। और देखिए बहुत जरूरी है कि अगर इंटेंट, अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कह रहा कि पागलों की तरह मारो। अगर इंटेंट, अगर आपको लग रहा है कि अगर हमारी पहले बॉलिंग आ गई और अगर हमने उनको 135 पे आउट कर लिया है, तो आपको किसी ने नहीं कहा, हम नहीं कह रहे कि फिर आप मारो, फिर ऑब्वियसली जो सिनेरियो है उसके साथ, सिचुएशन के साथ। और फिर मुझे लगता है कि हमारे जो 7 से 13 ओवर है, क्योंकि सवाल जो था कि उसमें मुझे यही था कि हम क्या, मुझे ऐसा लगता है 7 से जो 13 ओवर है, उस पे काम इसमें बाउंड्रीज के ऑप्शन
ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, प्लस एज अ बॉलिंग यूनिट हम 2-3 ओवर शुरू के बहुत अच्छे करते हैं, और इसमें भी हमारे जो मिडिल ओवर्स हैं, खासतौर पे जो हमारे स्पिन ने करने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी हमें ऑपोजिशन की ज्यादा से ज्यादा विकेट्स अहमद भाई मैं आपके पास आऊंगा, ऑडियंस के पास बहुत सारे है। सवाल है, इनके सवाल ना रह जाए, और इस पे मुझे एक Well सवाल said. बन गया है मेरे दिमाग में, मैं पूछूंगा आप लोगों से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैडम, माइक थोड़ा करीब बैठी ना, बैठी तशरीफ रखिए। अस्सलाम बोले बोले आप जादू। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? सैरिश मेरा क्या करती है सहरिश मैडम? मैं टीचर हूँ, क्या पढ़ा रही हैं आप? मैथ्स। मैथ पढ़ा रही हैं, करिए हमारा हिसाब किताब कीजिए। यार ये क्या चीज है? मेरा क्वेश्चन इमरान भाई से है, इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप हेयर कट क्यों नहीं करवाते? क्या बिल्कुल एन क्रिकेट का सवाल पूछ लिया आपने। अच्छा चले नेक्स्ट टाइम मैं हेयर कट करवा लूंगा। नहीं और बताएं। भाई ऐलान करते हैं आज, इमरान भाई मेरी तरफ से ऐलान कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, बाल कट जाएंगे। चले डन। क्या ठीक बात है, सही है इमरान भाई? डन डन। इतना तो, इतनी कॉस्ट तो सही ना इतना तो बनता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते मैं कटिंग करूँ। एकदम। लेकिन आप क्यों नहीं करवा रहे? ये तो आप ऑप्शनल हो गया ना, अगर जीतेगा तो करवाऊंगा, हाँ बताओ ना। अगर ना, अल्लाह ना करे ना, तो फिर आप नहीं करवाएंगे। उनको नाई, उनका नाई बदतमीज है, नाई वो बदतमीज। नई बात नहीं। अगला दो, अगला अगला कौन है? अगला अस्सलाम वालेकुम सर, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नवीद साहब, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब है आपकी? अपनी खुद की जॉब है ये आपकी? इनको रेड माइक दे दो, रेड माइक दे दो, और ब्लू वाला ऑन कर दो बेटा। सर आप फिर से आ जाए, रिपीट पे आएंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम सर? मोहम्मद नवीद। नवीद भाई, आपका क्या काम है? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब है आपका, किसी से लेना देना नहीं, बस खामोशी से गए की जी, चुपके से आ अपना- गए। अपने Very काम से private. काम है। वेरी नाइस। क्या सवाल करेंगे? मेरा इमाम भाई से सवाल है कि अभी नई नई इनकी शादी हुई है, तो अपनी वाइफ को छोड़ के ताबिश भाई के पास बैठे हुए हैं आप। तो आप क्या चाह रहे हैं कि ताबिश भाई के साथ नाम नहीं बैठ सकता मैं? आप खराब हो जाएंगे ना इनके साथ बैठ के। बस अब आप ये सोच लो कि आप ये अपना पूरा टब्बर लेकर मेरे साथ बैठने आए हैं खुद। दूसरों में दादा आप क्यों बैठे हैं, आप क्यों बैठे हैं? सर प्राइवेट जॉब करें आप। अगला दो, किसी को दो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सर क्या नाम है आपका? सफवान। सफान भाई, आप क्या करते हैं? जी बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस। आपका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, माशाल्लाह हलाल रिस्क है, तो आप तब भी इनके साथ क्यों बैठे हैं? मजबूरी है। मजबूरी यही सर सवाल। अहमद भाई से क्वेश्चन है, यू आर द फर्स्ट बैट्समैन हु स्कोर्ड सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, तो कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका कमबैक सून, कि आप दोबारा टीम में कोई कमबैक करेंगे? रिटायरमेंट तो आपने ली नहीं है। अहमद भाई, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमबैक, देखिए मैं जिनसे तो कर रहे हैं वो होने देंगे। मैं तो बड़े अरसे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो उसका प्रोसेस था मैं वो पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं बेशक। 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, और उसके दौरान मुझे 6-6, 7-7 दिन में 1.5-2 करोड़ की ऑफर्स आती रही डिफरेंट लीग से, जो मैं नहीं खेलता गया। टीवी चैनल से जो मैंने छोड़ी, वो इसीलिए था कि कोई ये ना कहे कि मैंने अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं की। जो मेरे हाथ में था मैंने पूरा किया। अगर आप देखेंगे तो मेरी परफॉर्मेंसेस पे अभी पीछे मेरा नाम पाकिस्तान टीम के कैंप में आया था, और उसके बाद बगैर बताए अगली सीरीज़ में निकाल दिया गया। तो इसके जवाब मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे दिए गए। तो यही वजूहत है, जब आप इस तरह की चीज़ें प्लेयर्स के साथ करते हैं, वो प्लेयर्स फिर आपको जो है ना आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट करते हैं बैठ के, वाई बिकॉज मेरिट पे चीज़ें नहीं हो रही हैं। अच्छा अहमद भाई, आप बहुत अच्छी बात की आपने, बाहर की लीग से आपको माशाल्लाह ऑफर्स आ रही हैं, आप पीएसएल में नजर नहीं आते ना, आप पे बिडिंग होती है, क्या सीन है भाई, क्या है दर्द आपको? तो पीएसएल की जहाँ तक आप बात करेंगे और मेरी परफॉर्मेंसेस आप देखेंगे पहले 4-5 सालों में, बहुत डिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं। एक आधा सीजन मेरा ठीक नहीं गया, लेकिन वो बड़े होके गए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आप उठा के देख लें कि वो आज भी पीएसएल में जो है ना फिट हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैंग्स हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्रुप्स हैं, और वो कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेयर्स जो कि थोड़े से डोमिनेटिंग हैं, थोड़े सीनियर्स हैं, वो चाहते ही नहीं हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई, उनको नहीं परवाह है कि कोई उनकी टीम के लिए अच्छा है या बुरा है। उनको ये चीज़ देखनी है कि क्या ये हमारे अंदर फिट हो रहा है, कि क्या हमें तो नहीं क्रॉस कर जाएगा चीज़ों पे। ये जो फियर है, ये जो डर है, ये कहीं ना कहीं मेरिट को किल कर रहा है। और इसी तरह बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, पीएसएल तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान टीम में खेलना डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या हम हमें देख रहे हैं
मोहम्मद अली है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस कर रहा है लगातार, उसको PSL हम में भी देख नहीं अच्छा रहे। खेला मोहम्मद अली bowling आप शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंसेस देखें, अभी डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। साहिबजादा फरहान है, क्या उनको मौका आपने प्रॉपर तरीके से दे दिया? कामरान गुलाम है जो इतने अरसे से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, क्या आपने उनको मौका दे दिया? और तैयब ताहिर है जिन्होंने 1.5 साल 2 साल पहले इतनी परफॉर्मेंसेस की हैं, आपने उनको भी निकाल दिया। सो इस तरह की बेत उसामा मीर के साथ जो हुआ है वो तो अभी हमने बताया नहीं, उस पर ही बात करेंगे। तो जब आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंडशिप जो है ना निभाई जा रही है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो जिसके साथ आपकी सेटिंग है उनको अब लाइज करें, तो अब आवाम समझ गई है। अब अगर जो नहीं समझी है तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपको बताएं, फिर आप लोग डिसाइड करें। ये किसी की अगेंस्ट बात नहीं करते, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो चीजें जो गलत हो रही हैं और हमें लग रहा है ना, तो मैं अपने रोने धो रहा हूं। मैंने एक दफा भी ये बात नहीं की कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं क्यों टीम में नहीं, लेकिन बाकियों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो जरूर आपके सामने लाऊंगा। अच्छा अहमद भाई, एक बहुत आपने सही अपने अपने बिल्कुल सही बात की। एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछूं आपसे, यार जिससे पूछते हैं अहमद शहजाद के साथ क्यों नहीं सिलेक्शन हो रही किसी आपसे के अलावा, तो कहते हैं कि एटीट्यूड का मसला है। ये एटीट्यूड कौन क्या मसला तो आपका? कुछ एक आधी चीज है जो मैं नहीं करता, ठीक है, अब वो ये नहीं बता सकता वो क्या चीज है, और वो मेजॉरिटी आजकल वही हो रहा है टीम में। तो जब आप किसी के गैंग का हिस्सा नहीं बनते हैं और वो 6-6 7-7 के गैंग होते हैं, तो वो आप उससे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। और फिर अगर 6 लोग एक चीज कर रहे हैं टीम के अंदर और आप नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये बड़ा अच्छा है। कोई ना कोई चीज लगा के, क्योंकि मेजॉरिटी बन जाती है, कोई ना कोई वो वजह बना के, कभी वो आपको एटीट्यूड का किसी का कहेंगे, किसी का डिसिप्लिन का कहेंगे, किसी का कुछ और। आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे डिसिप्लिन का मसला है, मेरे एटीट्यूड का मसला है, तो ये जो पिछला चेयरमैन आया था उसके अगेंस्ट आप इतने बुरे बुरे ट्रेंड्स बनवाते रहे हैं, वो वायरल करते रहे हैं ज़कात शरीफ साहब, ये कौन करवा रहा था? ये कभी आपने जानने की कोशिश की है कि किसकी टीम है पीछे ये सारी चीजें करवा रही थी? कौन है जो भी आजम खान के पीछे मीम्स बनवा रहा है? कौन है जिसने बंदे छोड़े में 4 से 5 प्लेयर के सारी ट्रैफिक जो है ना वहां डाइवर्ट करनी है? तो क्या ये चीजें डिसिप्लिन में नहीं आती हैं? वो लोग जो ये टैग दे रहे हैं, मैं बताऊं बैठ के कि डिसिप्लिन क्या क्या आपकी टीम में क्या क्या नहीं होता, तो सर हम चुप रहते हैं। ना ही हम पहले कुछ बोले, ना ही हम अब बोलते हैं। हक की बात की, हक की बात करेंगे, चाहे खेलें लेकिन या ना खेलें। अहमद की एक बात से मैं एग्री करूंगा। देखिए बात अगर आप एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, वाह इमाम, क्या ताली बजाइए, क्या ताली देखिए मैं सॉरी इफ यू देखिए ये बड़े अरसे से ये चीज़ जो है ना बहुत दफ़ा हर जगह ये डिस्कस होती है, स्पेशली इसके बारे में। क्यों यार, आप परफॉर्मेंस को देखें ना, आप अगर उसकी परफॉर्मेंस है क्रिकेट में है, अब क्रिकेट से बाहर जाके लोगों को चीज़ें नोट करके बिला वजह ही आप उसको ड्रॉप नहीं, कर अगर दें, ये डिसिप्लिन भी की बात चीज़ गलत है। तो मैं अगर यहाँ पे लोगों के डिसिप्लिन गिनवाने में आऊं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन हमने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। क्रिकेट की बात जरूर करते हैं कि हाँ, आप अगर कहते हैं कि आप ही प्राइम प्लेयर हैं, अगर आप कहते हैं आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो वर्ल्ड कप जितवा के दें। 5 टूर्नामेंट आपको मिल गए हैं, आपके ये जो टोला है ना, इसको 5 टूर्नामेंट मिल गए हैं। और जिस तरह ये एजेंट के साथ चीजें लेके चल रहे हैं, ये सारी चीजें अब दुनिया को बतानी है, बताएंगे ये कौन है, क्या कर रहा है। इमाम मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। अहमद भाई को पानी भी पिलाओ थोड़ा सा बेटा। और तीनों का वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हार ना मना के नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाए। माहौल बन चुका है इंतहाई गर्मा गर्म। इमाम आपसे पूछना चाहूंगा, जाने से पहले अहमद भाई ने कहा कि ग्रुप बंदी, फेवरेटिज्म, ये सब चल रहा है, आप टीम का हिस्सा हैं ऑलरेडी। आप इससे एग्री करते हैं? लगता है ऐसा है? देखिए हर बंदे का, जैसे अहमद भाई ने, देखिए पहली इस बात को मैं करूं कि अहमद भाई जैसे प्लेयर, ये मुझे भी फील होता है, मेरे सीनियर हैं और मैंने बहुत अंडर इनके क्रिकेट खेली। शायद किसी को ना पता हो कि जब मेरा पाकिस्तान से डेब्यू तो ही वाज द कैप्टन ऑफ हमारा डिपार्टमेंट। तो अगर ऐसा प्लेयर पीएसएल नहीं खेल रहा तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है मेरे लिए भी। तो अगर अहमद भाई जैसे प्लेयर पीएसएल, देखिए पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, जब आप परफॉर्मेंसेस देते हो पीएसएल से फिर ही आप, बट अगर आप एक प्लेयर को, जिसकी अहमद भाई ने तो कहा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सर्विसेज इनकी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, तो इन अगर ऐसा नहीं खेलता तो मेरे ख्याल से ये एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर बंदा, जैसे अगर मुझे भी लगता है कि यार बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आप इसको ये इस तरह देखें कि बहुत सारी जगहों पे थोड़ी बहुत 19-20 ऐसी चीजें चलती हैं, क्योंकि क्रिकेट अब एक छोटी गेम नहीं रही, स्पेशली इन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ स्टेज बन गया है। तो उस वजह में काफी ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। तो मैं इसको पूरी तरह एग्री भी नहीं करूंगा, पूरी तरह डिसएग्री भी नहीं करूंगा, लेकिन इसमें मैं मैं बीच में इसलिए चलूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से समझे कि जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी कोशिश सिर्फ यही होनी चाहिए कि, मुझे ऐसा लगता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 2017 से लेके आज तक बहुत दफा शुरू में मेरे पे पर्ची का टैग लगाया गया विद माय ऑल परफॉर्मेंसेस थी या नहीं थी।
मेरी कोशिश यही थी कि भाई जो मैं कर सकता हूं दैट इज माय परफॉर्मेंसेस इन ग्राउंड। हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसके बाद जो नहीं आते, मेरे सामने एक लंबी लिस्ट है जो नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एज अ क्रिकेटर, क्योंकि अगर आप जिस स्पोर्ट्स में हैं आपके पे इसमें लक का फैक्टर बहुत ज्यादा है और उसमें आपके पास गारंटी किसी लाइफ में कभी भी आपको किस चीज की गारंटी नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से ये है कि आप अगर अपनी परफॉर्मेंसेस दें और अल्लाह का नाम लेके बस फिर चलते रहें। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। वक्त आ चुका है भाईजान वर्ल्ड कप की टक्कर का कप खेलने के लिए, एचएमएच कप। इसके लिए मौजूद है हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स। आप में से जो जीतेगा 10,000 रुपए का प्राइज आज लेके जाएगा और जिस मेंटोर का पार्टिसिपेंट जीतेगा वो एचएमएच कप की दौड़ में आगे होता चला जाएगा। मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? हमजा मुख्तार। हमजा, क्या करते हैं हमजा? फिलहाल तो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं जीसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और बस आगे का यही प्लान है कि फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? FTV, कैमरा के बैक एंड पे जो भी काम होता है उसमें कैमरे के direction, पीछे काम करना चाहते हैं? direction, yes. वेरी गुड। कैमरे के पीछे आप ऐसा क्या डायरेक्शन एक सेकंड बेटा रुक तो जाओ, तुम लोग क्या कह रहे हो? फिल्म एंड टीवी में आना चाहते हैं। फिल्म एंड टीवी में आप कैमरे के पीछे काम करना चाहते हो, ऐसा क्या है आपके पास जो आप समझते हो कैमरे के आगे नहीं हो सकते? चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकबर लूना। अकबर लूना। लूना। अकबर अहमद के साथ ही क्यों हैं आप? सर एक्चुअली मैंने लाइफ में पहली बार सेल्फी का वर्ड जो है अहमद भाई से जुड़ा हुआ सुना था। मुझे याद है कि बचपन में सेल्फी मैन के नाम से मशहूर। अच्छा, करते क्या हैं आप? सर मैं MS फाइनेंस कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब भी करें माशाल्लाह, मसरूफ आदमी, मसरूफ है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? मानूर खान। मानूर, आप क्या कर रही हैं भाई? मैं BS कर रही हूँ डिजिटल मीडिया में। अरे वेरी नाइस। इमाम के साथ ही क्यों बैठना पसंद किया आपने? क्योंकि ना ज़्यादातर जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना वो कहती थी कि ना ये ना बड़े क्यूट हैं, तो मैं आज देखना चाहती हूँ करीब से वाकई क्यूट है भी कि नहीं। अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि ये है? डिसाइड नहीं हो रहा, डिसाइड नहीं हो रहा। तय नहीं हो पा रहा, तय नहीं हो पा रहा। ठीक है, पहला राउंड है 360 डिग्री, तुक्के मार रहे हैं, जिसका तुक्का करीब होगा वो ये पॉइंट्स लेगा। एक एक करके पूछूंगा, बजर राउंड नहीं है। दिखाइए बेटा, T20 वर्ल्ड कप 2024 कुल कितने स्टेडियम्स में खेला जाएगा? इमरान नजीर के पार्टिसिपेंट से पूछूंगा। 4 स्टेडियम्स में खेला जाएगा, बस 4 स्टेडियम। वेरी गुड। इमरान भाई, आपको लगता है आप मशवरा दे सकते हैं? जी जी, मैंने मशवरा दिया। आपने 4 का मशवरा दिया, वेरी गुड। अहमद भाई के लड़के ये क्या कर रहे हैं? दस्ती 8। हाँ जी, 7 7 8 4। दिखाइए बेटा, 10 8। अहमद शहजाद के पार्टिसिपेंट ने, वाह। अहमद भाई का लड़का अच्छा आ गया। अगला दिखाओ बेटा। इनफरादी तौर पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने की तादाद क्या है? तादाद बतानी है। इमाम से स्टार्ट करेंगे। मानू 3। अरे मेरे तो पूछते ले भाई। पहले भी ऐसी देख। आप भी तो क्यूट भी है और म्यूट भी है, बोलिए ना। हाँ ये तो है। अरे जब तक आप लोग सोच लो ताकि टाइम ना लगे, सोच रहे हैं। इमाम भाई आज ही के एपिसोड में हो जाए तो अच्छा है। 8 8 जी भाई अपना। ये बहुत रोमांटिक तरीके से उसमें लगे हुए। 13। आप लोग गेम में रहो। गेम में 13 13। हाँ जी 12 13 8। दिखाओ। 23 13 वाले जीत गए। वाह 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 वाह। हम भी ठीक कह रहे हैं। अब बजर राउंड है, अपनी अपनी उंगलियां जहां भी हैं बजर पे रखें। 4 ऑप्शन आएंगे, पहले सवाल देख लें फिर बजर दबाएं। अगर बजर दबा दिया जवाब देना पड़ेगा, गलत हुआ माइनस है। सवाल है माइनस भी है। दुनिया में सबसे तेज हवा कहां चलती है? ऑप्शंस आपके सामने देखिए, जो बजर दबाएगा जवाब देना पड़ेगा। रशिया। रशिया की हवाएं आपको तेज लगती है। कोई चैलेंज करना चाहेगा? चैलेंज करने वाले को 20 नंबर। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा हवा चलती है। बरमूदा। बरम्यूडा में सबसे ज्यादा हवा चलती है। देखते हैं कहां हवा चलती है। अंटार्कटिका इज द राइट आपने चैलेंज किया था ना। आपको मिले 20 नंबर, आपके हुए -10, आपके हुए -10। -10 हुए आप लोग। दिखाई दिखा दो, अब दिखा दो। चलो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है?
दबा दिया मानो। हाल। हर। हाँ भाई चोलिस्तान। चोलिस्तान चैलेंज कर रहे हैं आप? नहीं, प्रोफेसर नहीं कर रहे, ठीक है सही जवाब है। दुबई से जैसे कंफर्म है। That is the right answer, Manu. +10. चोलिस्तान। Biden -10. 20 हो तो ही 20 वरना माइनस मेरे आंसर में नहीं 10 -10 ही। अगला सवाल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसने हासिल किए? कालिस, तेंदुलकर, विव रिचर्ड्स। दबा दिया इमाम ने। हाँ जी मानू। हाँ मैंने दबाया है। दसों दबाया। की है। जैक कैलिस। जैक कैलिस ने सबसे ज्यादा जैक कैलिस। टेस्ट मैच में मैन ऑफ को चैलेंज कर रहा है। आप में से कोई नौजवान करो ना यार। कर दिया उसने, बिलाजे मरवा दिया। क्या हुआ? मुरलीधरन। यस। ठीक है दिखाओ बेटा। कालिस इज द राइट आंसर। +10 -10। ये भाई ये आज सारा मैनेज में करवा के जाएगा मुझे। बेटा सबर अपनी उंगलियों को काबू में रखो। अगला फ्री हिट्स। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट राउंड है। पॉइंट्स क्या चल रहे हैं वो अब कैलकुलेट हो रहे हैं। आप हो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हो। अच्छा इसमें होगा, ये तस्वीर आएगी नंबर्स में। इन नंबर के पीछे टास्क है। फॉर एग्जांपल एल से शुरू होने वाले नाम बताएं। 10 सेकंड होंगे, जितने नाम बताएंगे उसमें ही 10 पॉइंट सेट होते रहेंगे। यानी 4 नाम बताए 40 नंबर, 100 नाम 10 नाम बताए 100 नंबर। नंबर बताए माम। 2 नंबर खोलिए। ले गया। खोल दो, खोल शाबाश। मुख्तलिफ फलों के नाम बताइए मानू, जल्दी जल्दी। आम, सेब, आड़ू, अंगूर, केला, आड़ू, नाशपाती, खरबूजा, तरबूज, अनार, फालसा। 9 बताए भाई। वाह 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 वाह। अच्छा भाई बात सुने को बीच में बोल नहीं पड़ना, वो नाराज हो जाते हैं। अहमद नाराज भाई। ठीक है नंबर खुलवाइए अहमद भाई। 1। आप नंबर 1 खोलना चाहते हैं? खोलिए नंबर 1। मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमत के नाम बताइए। लो लग गए। इस्लामाबाद। हाँ बस। इस्लामाबाद, काबुल, दिल्ली। हो गया, 2 ही है बेटा, 2 टोटल। तुमने अपना बताया और थोड़ा यूं झांक के देखा तो काबुल नजर आ रहा। ये आप 5 सेकंड में दारुल हुकूमत सोचने में लगे। होता क्या है? एमएलए 2-3 दफा उसके अहमद पहले भाई हो गया कोई ना कोई आपके साथ नाइंसाफी करता ही रहता है। नहीं हम फिर भी जीत गए। हाँ चलो भाई 3 नंबर खोलिए इनके लिए। खवातीन के पर्स में पाई जाने वाली मुख्तलिफ अशिया के नाम बताइए। मोबाइल फोन, चार्जर, लिपस्टिक, बेस, हेयर ब्रश और उसमें पैसे आ जाते हैं। कॉमन पिन्स आ रहे हैं। ठीक है कॉमन पिन्स आ जाती हैं। टिप आ जाती है। वेरी वेल डन। कैचर। मेरा मोबाइल और टेलीफोन एक ही चीज के 2 नाम है। बट चार्जर भी बोला। चार्जर 1-2 चीजें और थी वो तो। ये बताओ बेटा तुमने ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिला आपको? क्या आप खोल के चेक करते हो? क्या है आपका? आप सिक्योरिटी ही रहते हैं, आम सी चीजें हैं ये, हर एक को पता होता है। दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल, चौथा मोबाइल। वक्त आ चुका है बजर राउंड। उसके अंदर रिडल विद दिस पहेलियां आएंगी, बजर दबा के जवाब देना है। जवाब वो अगर हुआ जो इसमें रिकॉर्डेड है वही आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है अच्छा अल्टरनेटिव नहीं। ऑल्टरनेट मैं उसका जज हूं। ठीक है बजर राउंड हो सकता है। सवाल के 2 जवाब दिखाओ। वो कौन सी चीज है जहां 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? वो कौन सी चीज है जहां 11 में 2 जमा करें? 5 सेकंड में जवाब। हाँ कोई हेल्प दे सकते हो? ऐसे बोल दो। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है जहां 11 में 2 ऐड करें जवाब 1 आता है? मैं जो अटेम्प्ट करेगा 20 नंबर दूंगा। -10 होंगे लेकिन। नहीं बस खत्म हो गया टाइम। खत्म। घड़ी नहीं, वो बोल दिया उसने घड़ी। ये क्या बात हुई? नहीं ये तो उसने बोल दिया। वहां से आवाज आ गई, सवाल कैंसिल। ओए आहिस्ता बोलो यार। चुप हो चुप। यार अगला दिखाओ। बोलो लेकिन आहिस्ता बोलो। वो क्या चीज है जिसे मुसलसल खींचने से उसका साइज छोटा हो जाता है? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये कौन सी चीज है जो मतलब कैजुअल से छोटी होती है? ये कौन सी चीज है? क्या है? हाँ जी अब तक नहीं पूछो ना। जब बजर दबाओ, बजर बजर। 20 नंबर दूंगा तो दबाएगा। नहीं एमिन 20 नंबर दूंगा। आप मत करो ना। आप अटेम्प्ट किसने दबाया? हाँ जी खींचो। सिल्क का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा। सिल्क का कपड़ा खींचने से छोटा हो जाता है वो। यस। तो बेटा ये सिल्क का कुर्ता पहन के अगर मैं निकलूं तो वापसी में रुमाल लगा के आ रहा हूं। माइनस कर इसके में। मैं सिल्क का कपड़ा दे दिया आपने। कोई और अटेम्प्ट आप खींचते हो कोई ऐसी चीज? नहीं कोई ऐसी चीज दिमाग में आ रही हो खींचने से छोटी होती हो? नहीं कभी भी नहीं। जवाब दिखाओ बेटा। सिगरेट।
नहीं, हम अच्छा है कि हमने जवाब नहीं दिया, हम बड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। सिल्क का कपड़ा बेटा आपका किसी ने छोटा किया है क्या? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, डबल और नथिंग। जितना जवाब देते रहेंगे पॉइंट्स डबल होते रहेंगे। एक बंदे से स्टार्ट करूंगा, पहले अहमद शहजाद से आपसे स्टार्ट क्यों भाई? हाँ हाँ चलो करो। पहला सवाल, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान? बजर नहीं दबाना, आप ही ने देना है। आप ही ने इंडस रिवर। लॉक करिए, बंद करो इंडस को। सही जवाब बेटा। 20 चाचा 20 के लिए खेलना चाहोगे या क्विट करोगे? नहीं नहीं नहीं, हम 20 के लिए नहीं खेलना। नहीं खेलेंगे? क्या मतलब वो डबल डबल हो हाँ, जाएगा। करो 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 करो। माइनस भी होंगे, हार गए तो 0 हो जाए। नहीं इन्होंने नहीं नहीं हमने नहीं खेलना, नहीं हमने नहीं खेलना, हम 10 ठीक है, टाइम सेव होगा। इमरान भाई से स्टार्ट करें बेटा। हाँ खेलना। ओके अच्छा, इसका हाईएस्ट स्कोर 13,000 कुछ है। वो ठीक है, हमारा चल भाई। हम अपने अपने हिसाब से देना ना। वाह वाह, सिंगल डबल कर रहे हो आप। पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की सरकारी उम्र क्या है? 33 33 साल। बंद करिए 33 साल को। चल बेटा बाहर। सही जवाब, 10 नंबर। 20 के लिए खेलेंगे? खेलेंगे खेलो खेलो, 20 के लिए खेलेंगे, 20 के लिए खेलेंगे। हाँ, आप करेंगे। शोएब अख्तर ने एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कितनी विकेट्स हासिल कर रखी हैं? ये तो बड़ा आसान है यार। आप जल्दी से जाओ। 20 नंबर। यहां से हेल्प ले सकते हो आप, हेल्प लो, हेल्प। 37 आई थिंक 37 237 237 को बंद कर दीजिए प्लीज। सही हो। मैं बोला भी है डी। 0 नंबर है। कुछ नहीं मिला। नंबर बड़े थे मेरे अच्छे। मानू रेडी है? जी, समझ में आ गया? जी, जी। कराओ भाई सवाल। अल्लाह करे पहले ही मुझे कराओ ना। बॉयज। Which Pakistani musician is known as the king of Qawwali? नुसरत फतेह अली खान साहब। सर ये क्या बात नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान यार। नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान को ये तो मिल गए। एहतराम के साथ बंद कर दीजिए। मिल गए हो, मिल सही गए। जवाब, 10 नंबर। इजी आंसर। 20। हाँ हाँ, खेलो खेलो बेटा, कोई लॉस नहीं है। Done. खेलो खेलो, कराओ बेटा। बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? ओए भाई एक मिनट, पीछे से नहीं बोलना। मैं शाहजहां। शाहजहां ने। सही है, लगता है आपको मानून, आपने देखी तामीर कराते हुए। शाहजहां, लेकिन ये सही नहीं है। हो गया अब हो गया। शाहजहां को बंद कर दीजिए। अकबर अकबर। खवातीन और हज़रात, सवाल का जवाब देखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हारना मना के मिल जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना। देख सकते हैं ग्राउंड में कितना जोश जज्बा है, क्योंकि इनको अभी अभी बड़े खूबसूरत इनामात दिए गए हैं जो थे फन नेशन की जानिब से। फन नेशन एक गेमिंग एंड आर्केड अरीना है गोल्ड क्रेस्ट मॉल डिफेंस फेज 5 लाहौर के अंदर, जिनकी तरफ से आज हमारी ऑडियंस में गिफ्ट वाउचर्स 5,000 के वर्थ के 15 लोगों को बटे। थैंक यू सो मच। अब वक्त आ चुका है इस सवाल का सही जवाब देखने का। बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? इमाम ने कहा उसके कॉन्ट्रैक्टर थे शाहजहां। दिखाई गलत जवाब। 0। इसमें वो दोनों है ये। शाहजहां भी था। शाहजहां की शेर थे, शेर थे। शुरू से एक सेकंड, मानूर का दर्द सुन ले। क्या है? इंटरनेट पे आ रहे ये शाहजहां, अभी देखा है हमने। इंटरनेट पे शाहजहां का अकाउंट है फेसबुक पे। क्या है? अभी इन्होंने सर्च किया है गूगल पे। अभी किया है ना, अभी मैंने अभी चेंज करवाया। मेरी बात सुने, अब वक्त आ चुका है रिजल्ट्स देखने का। कौन है आज के पार्टिसिपेंट्स में से 10,000 रुपए का हकदार, और कौन सा क्रिकेटर HMH कप में मजीद पॉइंट जीता? जिनको लगता है अहमद शहजाद जीते वो तालियां बजाइए। जिनको लगता है इमरान नजीर हारे वो तालियां बजाइए। और जिनको लगता है इमाम उल हक प्यारे हैं वो तालियां बजाइए। और अब टीवी पर आएगा आज का विनर। कौन है? अबे भाई आ जाओ, आ जाओ, आओ, हो नहीं सकता। अच्छा मैं बताता हूँ, आओ इधर आओ। आप बैठिए। वो जो आपका ये बबलू बच्चा है, दारुल हुकूमत में 2 दारुल हुकूमत हमारे इसमें 10 दिए ना हमने, उसमें 10 नहीं, हमने चैलेंज करके 20 पॉइंट भी लिए। मुझे 100 मिले ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं बात करूंगा। एक काम करो, एक सेकंड तो टोटल स्कोर दिखाओ यार। टोटल स्कोर दिखाइए प्लीज। मेरी जान हमने। अरे मैं कौन सा PCB में हूँ भाई? हेलो, अब तालियां बजा दो।
अच्छा ये टोटल है कल के मैच का और आज के मैच का। बस फिर हम नहीं, आप आगे ही हो, आप आगे ही हो, आप हैं आगे। अरे कहीं ऐसा अहमद भाई कुछ जगह ऐसी है जहां पे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, वो ये आज बढ़ाओ मानू राव, हम लोग अपना कैश खेलें, छोड़ो इन लोगों को, इनको तो चलता ही रहता है। ये पकड़ो थोड़ा भारी है। हाँ तालियां बजाए मानून के लिए। चलो मानून इसको सर को उठा के यूं करके मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ कल और इंशाल्लाह आपको इसका कागज वाला चेक पहुंचवा देंगे। वेरी वेल प्लेड। आइए बैठिए ऑडियंस में। दो एक ही कह रहे हैं भाई, ये क्या कह रहा है यार, ये तो चीटिंग कर गए। क्या कह रही चीटिंग कर दी। ये तो चीटिंग हो गई। एक क्वेश्चन, एक डायरेक्ट वाला। अबे हम 20 पॉइंट आगे थे। उसने ये भी सोच लिया था दादर का खतरा क्या है। चलो ठीक है, आपने दे दिया, वेल डन। हम दे दिए क्या मतलब? दे दिए क्या मतलब? हमने खेला इतना अच्छा। मैं 20 पॉइंट आगे थे हम। अहमद भाई बात सुने यार। मैं कुछ नहीं कह सकता। वो अगर क्या मैंने निराश कर दिया ताबिश में ऑनलाइन जाके, जब का आपका शो ये आएगा, अगर ऑनलाइन में से प्रूव कर दिया, मैं आपको कल का मैं 100 नंबर मैं तो सीधा वापस नहीं अहमद भाई दूंगा। को वो समझ नहीं आ रहा, जब आपने कहा था ना कि वो जो 5 उसमें आपने कहा था कि जी 10-10 पॉइंट हैं, हाँ। तो वो आपको उससे लीड हुई है। नहीं एक मिनट। हाँ। उन्होंने बोला था जो आखिरी वाला ना, कीप ऑन अच्छा डूइंग, जी। उसमें हमने एक लिया, अपने नंबर लिया, हाँ, उसके बाद हमने क्विट कर दिया। आपने तो वो भी गलत बता दिया, जीरो हो गया। जीरो उससे पहले माइनस में नीचे लगा रहे कह रहे हाँ और माइनस जो चैलेंज किया उसमें चलो ये कल बात होगी। भाई ये क्या कह रहा है? कह रहा है शुक्र है मेरे हम पास आगे इसका हैं। हल है। अच्छा ये वाला क्या कहता है? ताबिश में जाती है। मेरे पास इसका हल है। मतलब ये सारा क्राउड भी गलत है। अहमद भाई मेरा आवाज हल है। यार आप मुझे बता दो, आज हम हारे हैं, ये बता दो आप। यार ये आपको लगता है कि आपको लगता है चीटिंग हुई है? बहुत बुरे लग रहे, बहुत बुरे लग रहे। ओ भाई बताओ ना, तो मुजाहिरा करवा लेंगे। और बस ठीक है, इट्स ओके। मेरे पास सोल्यूशन है इस चीज का। सोल्यूशन ये, शो खत्म करते। हाँ कल मिलेंगे, ये भी गिर गया, कल मिलेंगे।